बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करूँगा और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कश्मीर की तरह GB में भी रजीम चेंज की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। लेकिन जो कुछ कश्मीर में हुआ ये GB में नहीं होगा। जो वज़ीर आला हैं GB के वो नाअहल हो चुके हैं जाली डिग्री केस के ऊपर, और इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी असम्बली में दायर की जा चुकी थी। बहरहाल यहाँ पर किस तरह से डिफरेंस है, कुछ नंबर गेम के हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरी सबसे बड़ी ख़बर नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद और इमरान ख़ान, इनके अगेंस्ट कार्रवाई के हवाले से एक बड़ी जो ख़बर है वो सामने आई हैं और ये सारा लिंक कर रहा है मामला फ़ौजी अदालतों के मामले से। ये क्या एक नया कटा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही खुल चुका है, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब जो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एहतसाब अदालत, सेशन कोर्ट, तो इसकी आपको मैं सिर्फ खुलासा बताता चलूँ कि इमरान ख़ान साहब कुल 16 मुकदमात में जो है वो पेश हुए हैं अदालतों में, और इन 16 मुकदमात में इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। बताने का मकसद ये है कि मतलब है कि आज फिर से इमरान ख़ान साहब की ये 16 मुकदमात, और इसके बाद जब दोबारा वो पेश होंगे तो फिर इसी तरह से दर्जनों मुकदमात हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होते रहते हैं इमरान ख़ान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो ये मामूल बन चुका है इतने मुकदमात का। और ये जो 16 मुकदमात हैं इनमें एक मुकदमा वो भी है कि जो फ़ौजी अदालत जो क्वेटा में वकील के मर्डर के हवाले से केस था, उस जिसमें इमरान ख़ान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिलीफ इस वजह से नहीं मिल सका था कि 2 रुकनी ही बेंच था, तो टेक्निकली 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर कोई जो डिसीजन है वो नहीं दे सकता था, तो लार्जर बेंच बनना था। तो इस पर यह ज़ूम किया जा रहा था कि इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है वो तो फिर लास्ट डे है, तो उसका फिर क्या बनेगा। तो बहरहाल इसमें इमरान ख़ान साहब ने हाई कोर्ट से रुजू किया था और इमरान ख़ान साहब की मज़ीद इस केस में 14 रोज़ की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। तो ये वाला जो एक गिरफ़्तारी का ख़तरा था वो भी 14 रोज़ के लिए टल चुका है। इसी तरह से जो 16 में से एक मुकदमा ये हो गया, जो 15 दीगर मुकदमात थे उनमें 3 मुकदमात तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के थे, जबकि सेशन अदालत में 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1, एहतसाब अदालत 2, तो इन सब में इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। मुख्तलिफ़ डेट्स हैं, कई में 10 जुलाई तक है, कई में 14 तक है, तो इस तरह से करके डेट्स हैं। इसके साथ ही साथ जो बुशरा बीबी हैं उनकी भी ज़मानत 2 मुकदमात में मंजूर हुई है। तो ये ओवरऑल इमरान ख़ान साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। और आज अहम ख़बर ये भी है कि इमरान ख़ान साहब ने कमरा अदालत में गुफ्तगू भी की है, और इस गुफ्तगू में इमरान ख़ान साहब से पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बातचीत के हवाले से, यानी कि ये दोनों जमातें बातचीत करेंगी। आसिफ जरदारी ने भी इस हवाले से इशारा दिया, यानी यहाँ तक कि दुबई में भी नवाज शरीफ से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हमें इमरान ख़ान साहब से बात करनी चाहिए। तो खैर वो तो बात करना भी चाहते हैं। तो इस मामले के ऊपर इमरान ख़ान साहब से जो सवाल है वो हुआ है, और इमरान ख़ान साहब से ये सवाल जो है वो पूछा गया कि पीपल्स पार्टी से राब्ते के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे, जिस पर इमरान ख़ान साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राब्ता मेरा किसी भी जमात से नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी से भी कोई जो राब्ता है वो नहीं हुआ। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि जमहूरियत के लिए नवाज़ शरीफ और दीगर के साथ बैठने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि कौन सी जमहूरियत, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के बगैर किसी से क्या बात होगी। तो बेसिकली ये सवाल था, उन्होंने कहा कि क्या उनसे मैंने बात करनी है, असल मामला यही है इलेक्शन का, तो भाई इलेक्शन करवाएं, टाइम हो रहा है, असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, आइन और कानून के मुताबिक चलें, इलेक्शन करवाएं और बस मामला ख़त्म। फिर इसके अलावा इमरान ख़ान साहब की जानिब से मज़ीद सवाल जो सहाफ़ियों ने पूछा कि पेशियाँ भुगतने और थकने से मुतल्लिक ये सवाल था। इसके जवाब में इमरान ख़ान साहब ने कहा जी कि अभी तो मेरा स्टेमिना शुरू हुआ है,
फिर इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही रब्ता हुआ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि समझ जाओ इसके पीछे कौन है। मेरे वज़राए आला में सबसे बेहतरीन खालिद खुर्शीद था। तो ये कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई, जब उनकी जो वहाँ पर वो पेश हुए। तो ये सहाफ़ियों के 2-4 सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसका जवाब इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया। अब मैं आता हूँ, मामला है जो GB के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अच्छा, यहाँ पर कुल पाकिस्तान जो ये असम्बली है वो है 33 नशिस्तों की, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो हैं सीटें हैं वो 22 हैं, 21 हैं, लेकिन ग़ालिबन जो है वो एक इत्तेहादी के साथ मिलाकर 22 हो जाती हैं। इस तरह से इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत लेकर यहाँ पर जो हुकूमत है GB में वो बनाई हुई थी, और जो पीछे बच जाती हैं 11 नशिस्तें, उसको आप अपोजिशन के खाते में डाल दें, यानी कि दुगनी सीटें हैं यहाँ पर इमरान खान साहब की। तो अब ये नाअहली हो गई है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर वाला सिस्टम नहीं होगा। किस तरह से? एक तो वहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप बंदी मौजूद थी, यहाँ पर उस तरह की कोई ग्रुप बंदी नहीं है, और कश्मीर में जो है वो जिस तरह से बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास वगैरह का जो ग्रुप थे ये अलहदा हुए थे। पीछे सरदार तनवीर जो अब्दुल कयूम नियाज़ी थे उनके, खैर उनको अब अपोजिशन लीडर भी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाया हुआ है। तो जो उनकी बच जाने वाली सीटें थी तो अपोजिशन में इमरान खान साहब वहाँ पर बैठे थे। हालांकि वहाँ पर भी जो नंबर गेम थी वो इमरान खान साहब के ही पास थी। इवन के कराची इलेक्शन में देखें तो साफ जाहिर है 30 सीटों का फ़र्क था, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर कराची जो है वो मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी का बन गया। लेकिन GB में जो सूरत हाल है वो कुछ डिफरेंट है। तो ऑन पेपर देखा जाए, नंबर गेम देखा जाए, तो इमरान खान साहब ने अनाउंस भी किया है कि हम अपना अगला वज़ीर आला नामज़द करेंगे और वोटिंग होगी और उसे जो है वो वज़ीर आला बनाएंगे। तो अभी तक की जो डिटेल्स हैं, ये लोग टूटे नहीं हैं, ये इमरान खान साहब के साथ ही GB के लोग खड़े हुए हैं जो ये सीटों वाले हैं। और दूसरा ये कि अगला वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आएगा। लेकिन वही चीज़ है कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी को अगवा कर लें और उसको आने ही ना दें वोट के लिए, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है वो वोट किस तरह से कॉस्ट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी GB में उस तरह की सिचुएशन में आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो नहीं है, और यहाँ पर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जो वज़ीर आला है वो आ जाएगा। और इमरान खान साहब ने यहाँ पर इस मरतबा डट जाने का जो फ़ैसला है वो मतलब है कि भरपूर लड़ने का, आप कहें लड़े खैर दूसरी जगहों पर भी थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम लड़ेंगे और यहाँ पर दोबारा से अपना वज़ीर आला जो है वो हम मुंतखब करवाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर नंबर गेम वैसे ही बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यहाँ पर कितने एक लोगों को तोड़ा जाएगा? अव्वल तो टूटेंगे नहीं, लेकिन अगर बिलफर्ज वो टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद आप देख लेंगे कहाँ पर आइन, कहाँ पर कानून और कहाँ की जमहूरियत और क्या जो है वो मामलात हो रहे हैं। जिस तरह से कराची और आज़ाद कश्मीर में हुआ है, यहाँ पर भी फिर इसी तरीके से अगर वो चलते हैं, अगर 10 लोग तोड़ लेते हैं, खैर ये तो है भी 33 नशिस्तों की, आज़ाद कश्मीर भी जो है वो 50 के करीब है, तो ये है ही 33 नशिस्तों की। तो यहाँ पर थोड़े जो मामलात हैं वो मुश्किल भी हैं। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम ख़बर है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो ख़बर ये है कि कुछ रोज़ खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी लिशालों के हवाले से ये कहा था कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो एप्लीकेशंस दें इंतखाबी निशान अलाटमेंट के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी ने भी दे दी थी एप्लीकेशन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो एप्लीकेशन है वो दे दी है, और बल्ले के निशान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रुजू है वो किया गया है कि बल्ले का जो निशान है वो उनको दिया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो बल्ले के निशान पर लड़ेगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बिल आखिर रुजू कर लिया है। इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद, इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई के हवाले से एक बड़ी अहम दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है, और ये लिंक आ रही है फ़ौजी अदालतों से। ये दरख्वास्त सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट ये दरख्वास्त है, और ये दरख्वास्त किसी और ने नहीं बल्कि साबिक एक कर्नल रिटायर्ड हैं उनकी जानिब से दायर की गई है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था उस दौर में फ़ौजी अदालतों से 29 अफराद को जो सज़ाएँ थीं वो सुनाई गई थी,
इनको चैलेंज जो है वो किया गया है। और इनको चैलेंज करके जो दरख्वास्त में इस्तदा और मौक़िफ़ अपनाया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इसमें ये कहा जी कि PTI के दौरे हुकूमत में 29 शहरियों को फ़ौजी अदालतों से दिलवाई गई सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ। और दूसरा ये कहा गया जी कि अदालत करार दे कि इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए खिलाफ़ कानून शहरियों को अगवा किए रखा। 29 शहरियों को गैर कानूनी तौर पर सज़ाएँ सुनाने पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ आर्मी चीफ़ और साबिक़ DGI-SI के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कहा गया जी कि जैक ब्रांच से 29 शहरियों को दी जाने वाली सज़ाओं का रिकॉर्ड तलब किया जाए। हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी मुतलका रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ पाने वालों और ज़ेर इल्तवा मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। तो ये बेसिकली मामला है और इस मामले के ऊपर ये इस्तदा कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इन 29 लोगों को अगवा रखा और फिर उसके बाद कानून के ख़िलाफ़ जो है वो काम किया और फिर उसके बाद जो फ़ौजी अदालतों से इनको सज़ाएँ हुई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया जी कि एक शहरी को 2020 में सज़ाए मौत, एक को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा दीगर मुल्ज़िमान को फ़ौजी अदालतों ने 5 से 10 साल की सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं। तो ये एक अहम जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है और इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो वफाक को भी फ़रीक बनाया गया है, इमरान खान साहब को भी फ़रीक बनाया गया है, जनरल कमर जावेद बाजवा को भी फ़रीक जो है वो बनाया गया है। तो ये साबिक़ कर्नल रिटायर्ड हैं इनामुर रहीम साहब, उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। आखिर में नाज़रीन बात करना चाहूँगा जो वो नैब का एक जो ऑर्डिनेंस नैब से रिलेटेड जारी किया गया था। वैसे तो इमरान खान साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून हो और ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी बहुत ज़्यादा मुझे याद आते हैं, क्योंकि उस वक्त नैब कोर्ट को मैं कवर कर रहा था और शाहिद खाकान अब्बासी इसी तरह से उनके अगेंस्ट जो नैब का केस था, और वो तो ये कहते हैं कि नैब को ख़त्म ही कर दिया जाए, अभी भी वो कहते हैं। लेकिन आगे इंटरेस्टिंगली सुने कि इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने किस तरह से इख्तियारात दे दिए हैं चेयरमैन नैब को मज़ीद। तो वो वहाँ पर उस वक्त खड़े होकर बाहर कहते थे कि ये काला कानून है, ये ड्रैकोनियन कानून इसको कहा जाता था, और कहते थे जी कि मैं तो अप्लाई नहीं करता ज़मानत के लिए, मुझे 90 रोज़ के लिए आप रिमांड पे दे दे, मैं केस को जो है वो आगे ही लेकर नहीं चलना चाहता। तो इस तरह से जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी का जो मौक़िफ़ था वो उनकी जानिब से अपनाया जाता था। अब उन्हीं की अपनी हुकूमत है, अब क्या किया जा रहा है, एक तो ये किया गया जी कि नैब की जो इख्तियारात हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और 14 दिन से जो रिमांड लिया जाता है नैब को, वो 14 दिन उसकी बढ़ाने के बाद वो कर दी गई है अब 30 दिन। यानी कि अगर किसी को आप गिरफ़्तार करके पहला रिमांड लेंगे और 30 दिन को आप रिमांड मिलेगा तो 30 दिन तक वो बंदा ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और दोबारा अगर 30 दिन का फिर मिलता है तो 60 दिन तो कहीं नहीं है, वो जेल में ही है। तो उस वक्त इसको काला कानून कहते थे। लेकिन अब जो है वो अपने ही दौर में उन्होंने अच्छा उस वक्त ये भी कहते थे कि ये 14 दिन से इसको कम किया जाए, और अब अपने दौर में इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको 14 से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। फिर इसके अलावा इन्होंने नैब चेयरमैन को इख्तियार क्या दे दिया जी कि नैब चेयरमैन जो हैं वो अगर तफ्तीश के दौरान कोई अदम ताउन करेगा तो उसके वारंट गिरफ़्तारी वो ख़ुद जारी कर सकते हैं। तो ये भी जो इख्तियार है वो इनकी जानिब से नैब को दे दिया गया है, ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। और ये जो ऑर्डिनेंस था ये रात के अंधेरे में जारी किया गया है। यही लोग रात के अंधेरों की बातें किया करते थे उस वक्त, और असल में अब ये ख़ुद तमाम तर चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रात को तकरीबन कोई राउंड अबाउट 12 बजे के करीब, 12 बजे 11:30 12 बजे का टाइम था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये जारी किया गया, और उससे नेक्स्ट डे इमरान खान साहब की पेशी थी और उसके बाद माहौल भी बनाया गया कि इमरान खान साहब शायद गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिला, 16 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जिन कवानीन को आप ड्रैकोनियन या काला कानून कहते थे, आप उन्हीं कानून को जो है वो आप लागू कर रहे हैं आधी रात को एक ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद, और उसके बाद जिस्मानी रिमांड की भी जो है वो मुद्दत बढ़ा दी जाती है और चेयरमैन नैब के जो इख्तियारात हैं वो भी बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये असल में इनके चेहरे हैं। और इमरान खान साहब ने इस सारे टेन्योर के दौरान जो असल एक काम हुआ है वो ये हुआ है कि तमाम जो पर्दा नशीं थे
उनके चेहरों से जो नकाब हैं वो हट चुके हैं। और ये जो बातें किया करते थे काला कानून और दीगर चीज़ों की, तो ये इनके चेहरों से भी नकाब हट चुके हैं कि नैब को ख़ुद तो अपने आप को एनआरओ दे दिया और अब नैब के जो इख्तियारात हैं वो बढ़ा दिए हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो ये नाज़रीन आज की हम तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।